हेलो एवरीवन। डायग्राम देख के कुछ लग रहा है? क्या करेंगे आज हम लोग? आज अमोनिया की लैब प्रिपरेशन। बहुत सारे कमेंट्स में आ रहा है कि सर अमोनिया चैप्टर कवर कीजिए, तो हमने सोचा आज स्टार्टिंग कर देते हैं। वैसे तो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन आप देख चुके होंगे जिसमें हमने आपको वेरियस टाइप ऑफ प्रिपरेशन बताई थी। आज हम लोग अमोनिया की बेसिकली जर्नल प्रिपरेशन, लैब प्रिपरेशन पर बात करेंगे। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए हम एक छोटा सा आपको अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो हम लोग आज बात करेंगे अमोनिया के लैब प्रिपरेशन की। तो अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, इससे जो पहले वाला वीडियो हमने डाला था इंट्रोडक्शन ऑफ अमोनिया में, उसमें आपने देखा होगा हमने इसको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। उसी को अब वहां पर हम वो पूरा फ्लो चार्ट नहीं बनाएंगे, उसके लिए आप मेरा वो वीडियो देख लेना प्रीवियस वाला। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसकी जर्नल प्रिपरेशन की। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, डायग्राम लैब प्रिपरेशन का है जिस पर अभी हम बाद में आएंगे। अमोनिया की जर्नल प्रिपरेशन बहुत सिंपल होती है। जैसे हम आपसे हर बार बोलते हैं कि आप जर्नल इक्वेशन याद कर लो, गारंटी ले सकते हैं हम, आप हर एक इक्वेशन बड़े आराम से लिख लोगे। तो जर्नल प्रिपरेशन में हम लेंगे अमोनियम सॉल्ट्स और उसको हम एल्कली के साथ हीट कर देंगे, जिससे हमको एक सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा और अमोनिया गैस मिलेगी। इस पर बेस्ड अभी ढेरों क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। जर्नल प्रिपरेशन में भी हम लैब प्रिपरेशन में भी इसी जर्नल प्रिपरेशन का ही यूज करेंगे, इसी इक्वेशन को यूज करेंगे हम लोग। तो जर्नल प्रिपरेशन में हमने कहा अमोनियम सॉल्ट्स, लेकिन आपको याद होगा अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा है तो हम लोगों ने जर्नल प्रिपरेशन की मतलब लैब प्रिपरेशन की बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग है कि यहां पर हम NH4NO3 नहीं लेंगे क्योंकि ये एक्सप्लोजिव होता है, एक्सप्लोजिव इन नेचर। इस पर इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच अमोनियम सॉल्ट इज नॉट यूज्ड इन लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, पार्ट 1 में। पार्ट 2 में गिव रीजन फॉर द पार्ट 1। तो आप सिंपल सा लिख दोगे अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड, पार्ट 2 में गिव रीजन बिकॉज इट इज एक्सप्लोजिव इन नेचर। खत्म, 2 मार्क्स पक्के। तो अब हम लोग आते हैं यहां पर कि अगर हम अमोनियम नाइट्रेट नहीं लेंगे तो हम कौन सा लेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, मेरे प्रीवियस वीडियो में ये चीज दे रखी है, एल्कली में हम NaOH, KOH या CaOH होल ट्वाइस लेंगे। अब आप देख लो, आराम से पूरी इक्वेशन आपकी तैयार हो गई। बच्चे कहते हैं सर इक्वेशन नहीं याद होती, इक्वेशन नहीं याद होती। इक्वेशन याद करने का बेस्ट तरीका है कि आप जर्नल इक्वेशंस याद करो और जो भी एक आधा एक्सेप्शन है वो याद कर लो, फटाफट आपका तैयार हो जाएगा। तो इसमें हम लेते हैं, आपने कहा सर इसको जरा एग्जाम्पल समझा दिए, हमने कहा चलिए ठीक है। मान लीजिए हमने लिया अमोनियम सल्फेट, इसकी रिएक्शन हमने, अभी हम आपको कई सारी रिएक्शन लिख के दिखाएंगे, NaOH के संग करा दी तो यहां हमारा बन जाएगा सॉल्ट, दैट इज Na2SO4, वाटर और अमोनिया। इसको आप बैलेंस कर लो, यहां 2 लगा दो और यहां पर 2 लगा दो, ये लो इक्वेशन बैलेंस हो गई आपकी। दूसरा आपने कहा सर अगर हम इसको KOH के संग कराएं, हम कहेंगे तब भी सेम इक्वेशन हो जाएगी। एक ही कॉन्सेप्ट को लेकर आप n नंबर ऑफ इक्वेशन लिख सकते हो। सिमिलरली 2KOH gives K2SO4 plus 2H2O plus 2NH3। आपने कहा अच्छा सर ये सॉल्ट जरा चेंज कर दीजिए, हमने कहा चेंज कर देते हैं। हम लोग ले लेते हैं NH4Cl, इसकी रिएक्शन आप करा दो NaOH के संग, तो आपका बन जाएगा यहां पे NaCl प्लस H2O प्लस NH3। तो इस तरह से आपने देखा कि हम अमोनियम सॉल्ट अदर देन NH4NO3 लेकर हम कोई भी इक्वेशन यहां पर लिख सकते हैं। यहां पर आप NH4Cl
इसकी रिएक्शन आप CaOH होल ट्वाइस के संग करा दो, क्योंकि हम लोगों ने एल्कली में तीनों लिए। देखिए हमने आपको NaOH भी लेके दिखा दिया, KOH भी लेके दिखा दिया, एक CaOH होल ट्वाइस भी लेके दिखा देंगे। क्या बन जाएगा आपका CaCl2 प्लस H2O प्लस NH3। तो अब आप यहां पर देखो कि हमने अमोनियम सॉल्ट लिया, उसकी एल्कली के संग रिएक्शन कराई, हमको अमोनिया गैस मिल गई अलोंग विद वाटर एंड सॉल्ट। एक चीज आप यहां पर ध्यान रखना, जिसके मार्क्स कटते हैं, इसीलिए इसको हम हाईलाइट करेंगे रेड से, कि यहां पर ये आप मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देखना, इंट्रोडक्शन वाला, उसमें भी हमने बहुत ही एम्फेसाइज किया था। यहां पे आप हीटिंग साइन जरूर लगा देना, हीटिंग साइन, क्योंकि जब तक हम अमोनियम सल्फेट या कोई भी अमोनियम सॉल्ट को एल्कली के संग हीट नहीं करेंगे तब तक ये रिएक्शन नहीं होगी। तो यहां पर हमें हीटिंग साइन मस्ट है, हमारा अमोनिया गैस बन गई हमारी। तो ये थी कुछ हमारी जर्नल प्रिपरेशन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किसी भी अमोनियम सॉल्ट को अदर देन अमोनियम नाइट्रेट लेकर एल्कली के संग हम हीट करेंगे। एल्कली हमारे तीन होते हैं, NaOH, KOH एंड CaOH होल ट्वाइस, और हमारा जो है सॉल्ट बन जाएगा, वाटर बन जाएगा और अमोनिया गैस लिबरेट होगी। हमने इनको एक एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन कर दिया। तो ये तो हम लोग की हो गई जर्नल प्रिपरेशन। अब इसी जर्नल प्रिपरेशन से ही हम क्या करेंगे कि लैब प्रिपरेशन की इक्वेशन लिखेंगे। अब आप देखो यहां पर अब हम कर देते हैं इसको लैब प्रिपरेशन, क्योंकि पहले तो प्रिपरेशन की बात करी थी जिसमें हम लोग का क्या आ गया था, अमोनियम सॉल्ट वाला आ गया था। अब जर्नल इक्वेशन में आपको ध्यान रखना है, इक्वेशन हालांकि लैब वाली यहां लिखी हुई थी, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, उसको दोबारा लिखेंगे। तो लैब प्रिपरेशन के लिए आप देख रहे हो, सबसे पहले तो ये डायग्राम हम एक्सप्लेन कर दें आपको। आप देखो यहां पर हमने अमोनियम क्लोराइड लिया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, जिसकी रिएक्शन अभी हम यहां लिख चुके हैं, दोबारा फिर लिखेंगे। अब यहां पर बेसिकली एम्फेसाइज इसलिए हम कर रहे हैं यहां पर, क्योंकि ये आपका पूरा एज इट इज डायग्राम बन के आएगा। और कहीं पर भी हम HCl में बता चुके हैं आपको, अमोनिया में भी बता चुके हैं कि यहां HNO3 में भी बता चुके हैं कि जितने भी डायग्राम बेस्ड, ये आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है। डायग्राम दिया होगा और कुछ x y यहां पर इसकी जगह ना करके y दे दिया, यहां पे x दे दिया, यहां पे z दे दिया, आइडेंटिफाई x y z, क्योंकि टाइप ऑफ क्वेश्चन भी साथ साथ चलना बहुत जरूरी है। अब आप देखो, आप कहोगे अरे सर ये तो बड़ा आसान है, हम देखिए अमोनियम क्लोराइड लेंगे, उसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के संग रिएक्शन कराएंगे। अब आप ध्यान से देखो, हम लोगों ने एक यहां पर अमोनियम क्लोराइड का नाम लिखा है सेल अमोनियक और इसका लिखा है स्लेक्ड लाइम। ये आप जरूर याद रखना, क्योंकि होता क्या है, आता हुआ क्वेश्चन बच्चा छोड़ के आता है। क्वेश्चन होता है स्लेक्ड लाइम इज हीटेड विद सेल अमोनियक, स्टेट योर ऑब्जर्वेशन। अब बच्चा सोच रहा है यार हमने तो स्लेक्ड लाइम कभी पढ़ा ही नहीं, सेल अमोनियक क्या होता है। तो वहां पर आपको ध्यान, ये चीजें वहां पर काम आएंगी। अदरवाइज नॉर्मल आप अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेके अपनी इक्वेशन को लिख सकते हो, याद भी रख सकते हो, लेकिन ये अदर नाम भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्या है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन भी आ सकता है, इसमें आपका ऑब्जर्वेशन भी आ सकता है, एन नंबर ऑफ क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अमोनियम क्लोराइड इज ऑल्सो कॉल्ड सेल अमोनियक एंड स्लेक्ड लाइम इज ऑल्सो, कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड स्लेक्ड लाइम। तो ये आपसे इंडिविजुअल, या उन्होंने मान लो गिव बैलेंस्ड इक्वेशन पूछ लिया, गिव बैलेंस्ड इक्वेशन व्हेन स्लेक्ड लाइम रिएक्ट्स विद सेल अमोनियक। अब आप सोचो यार ये इक्वेशन कहां से आ गई, आपने छोड़ दिया, एक नंबर का लॉस हो गया, वो हम नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि हम आपको इसीलिए बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जो भी हम लोगों ने रिएक्टेंट्स लिए हैं, इन रिएक्टेंट्स के जो अलग अलग नाम है, चाहे अमोनिया में हो चाहे किसी चैप्टर में हो, अगर किसी एक कंपाउंड के 2-3 नाम है, आप सारे याद रखिएगा। हमने आपसे कहा कि बैलेंस इक्वेशन फॉर लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, आपने फटाक से लिख दी, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू अमोनियम क्लोराइड, आपने आराम से लिख दी। लेकिन हमने कहा स्लेक्ड लाइम रिएक्ट्स विद सेल अमोनियक, आप बैठे हुए आराम से, तो बेइज्जती तो मेरी होगी ना। इसीलिए हमने कहा कि आपको ये सारे के सारे नाम याद होने चाहिए। अब हम लोग जरा इसकी आते हैं इक्वेशन पर। इसकी इक्वेशन अभी हम लोगों ने देखा ही था, हम लोग लिख भी चुके हैं जर्नल वाले में कि हम अमोनियम क्लोराइड लेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ
बहुत आराम से, जल्दबाजी पढ़ाई में कभी मत करिएगा। हम कई बार अपने वीडियो में ये चीज बोल चुके हैं। CaCl2 पता चला जल्दबाजी में इक्वेशन बैलेंस करनी छोड़ दी, अक्सर हमीलों से गलती हो जाती है। तो यहां पर क्या हुआ, हम वाटर लेंगे और अमोनिया गैस बनाएंगे। यहां 2 लिखा, यहां 2 लिखा। अब देखो ये हो गई आपकी लैब प्रिपरेशन। अब राइट ओनली दिस इक्वेशन, राइट ओनली दिस इक्वेशन फॉर लैब प्रिपरेशन। अभी हम बता रहे हैं कि ये नहीं कि क्वेश्चन आया, हम लोग देखते हैं, हम जो कॉपी चेक करते हैं, क्वेश्चन था कि बैलेंस इक्वेशन फॉर लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, बच्चा कोई भी क्वेश्चन उठा के लिख देता है, नहीं वो कट जाता है। सिर्फ आपको ये इक्वेशन लिखनी है, NH4Cl प्लस 2NH4Cl प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव CaCl2 प्लस 2H2O प्लस 2NH3। बस सिंपल सी बात है। अब यहां पर इससे रिलेटेड n नंबर ऑफ क्वेश्चंस रीजनिंग में भी आएंगे, आपके हर तरह से आएंगे। हम क्या करेंगे, इस टाइप का जो apparatus सेट है, इसमें हम अमोनियम क्लोराइड लेंगे, स्लेक लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, इसको हीट करेंगे, यहां से अमोनिया गैस निकलेगी। अब अमोनिया गैस निकली तो आप देख रहे होगे यहां पर हमने लिया है कैल्शियम ऑक्साइड इस ट्यूब के अंदर, जो कि आपका क्विक लाइम भी कहलाता है। क्विक लाइम, हमने कहा ना जितने नाम है सब मालूम होने चाहिए आपके। कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारे नाम, ये एज अ ड्राइंग एजेंट यूज होता है, अभी उस पर भी आएंगे हम लोग। फिर क्या करेंगे, ये अमोनिया को ड्राई करेगा और हम इसको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से कलेक्ट कर लेंगे। तो ये हम लोग की लैब प्रिपरेशन हो गई। अब यहां पर हम एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहेंगे कि हमने लिया है अमोनियम क्लोराइड। ये आपका क्या होता है, एक सब्लिमेबल कंपाउंड होता है। सब्लिमेबल कंपाउंड मींस कि इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि अरे सर कह रहे हैं कि ये सब्लिमेबल कंपाउंड है और हम यहां पर इसके संग इसको हीट भी कर रहे हैं, तो इसको हम ले क्यों रहे हैं। तो ये आपका एक आ गया, इससे बचने के लिए हम क्या करें, ये एक आ गया आपका क्वेश्चन कि भाई ये तो अमोनियम क्लोराइड है, सब्लिमेबल कंपाउंड, ये अपना नेचर चेंज नहीं करेगा, अपना नेचर नहीं चेंज करेगा, ये सब्लाइम हो जाएगा, लेकिन इसके सब्लिमेशन को रोकने के लिए हम क्या करें। तो हम क्या करते हैं, यहीं से आपकी पहली रीजनिंग स्टार्ट हुई। हम क्या करेंगे, जब इसकी अमोनिया की प्रिपरेशन कर रहे होंगे इन रिएक्टेंट्स के साथ, तो हम क्या करेंगे, हायर रेशियो ऑफ एल्कली यूज करेंगे। हायर रेशियो ऑफ एल्कली इज यूज्ड। अब यही आपका क्वेश्चन बन गया कि व्हाई। तो सिंपल सा आंसर होगा इसका कि हम क्या करेंगे, टू कॉन्ट्रैक्ट सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। हमने क्या किया, यहां पर थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड लिया और खूब सारा जो है फिल कर दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमको मालूम है इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे, जब हम हीट करेंगे तो हमको अमोनिया गैस मिलेगी। हमने कहा कि आप इसको यूं समझो, हमने यहां पर लिया अमोनियम क्लोराइड और थोड़ा सा ये भर दिया, तो क्या होगा, हम इसको हीट करेंगे, भाई अमोनिया गैस यहां से निकल जाएगी। लेकिन अगर इसको हम एक्सेस में ऊपर तक भर देंगे तो नो डाउट अमोनिया गैस यहां निकलेगी, तो लेकिन ये उतनी जल्दी, ये सब्लाइम तो होगा लेकिन अमोनिया गैस उतनी जल्दी निकल नहीं पाएगी। तो फिर क्या होगा कि मतलब सॉरी सोडियम क्लोराइड सब्लाइम होके अमोनिया गैस में देगा और फिर धीरे धीरे करके अमोनिया ऊपर उठती हुई हमको यहां पर मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने जरा सा लिया होता तो क्या होता कि भाई तुरंत अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम हो जाता। तो यहां पर इसको सब्लिमेशन से बचाने के लिए हम हायर रेशियो एल्कली का यूज करते हैं। तो ये पहली रीजनिंग हो गई। अब दूसरी रीजनिंग, हम इनके रिएक्टेंट्स में आते हैं। अब आप कहोगे सर ये क्यों लिया है, हम KOH भी ले सकते हैं, हम NaOH भी ले सकते हैं। तो यहीं से आपकी दूसरी रीजनिंग स्टार्ट हो गई कि व्हाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एन एल्कली। देखो एल्कली में एक
बात होती है, जितने भी आप एल्कलीज लोगे दे आर डेलिक्विसेंट। लेकिन ये जो है नो डाउट ये भी डेलिक्विसेंट होता है, लेकिन क्या होता है कि इट इज नॉट डेलिक्विसेंट लाइक अदर एल्कलीज। ये उतना ज्यादा डेलिक्विसेंट नेचर शो नहीं करता है। भाई वो डेलिक्विसेंट है, मान लो हमने NaOH लिया या KOH लिया, डेलिक्विसेंट है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेने का रीजन क्या होता है कि इट इज नॉट डेलिक्विसेंट लाइक अदर एल्कलीज। इट इज नॉट डेलिक्विसेंट लाइक अदर एल्कलीज। बेटा एक चीज बताएं यहां पर कि हम सिर्फ वो चीजें बता रहे हैं जो आपको मार्क्स दिलाएंगे। नो डाउट इसमें नॉलेज भी है, लेकिन मार्क्स मिलेंगे। बच्चा क्या करता है, लंबे 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 आंसर लिख देता है, लेकिन वो पर्टिकुलर टर्म्स नहीं होते हैं। नॉट डेलिक्विसेंट नहीं है, सब्लिमेशन नहीं है, काउंटरैक्ट सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, नंबर कट जा रहे हैं। तो बस ये आप सिंपल सा, बहुत कोई लेंदी भी नहीं है, सिंपल सा याद करना है। हायर रेशियो इज यूज्ड बिकॉज टू काउंटरैक्ट sublimation of ammonium chloride. Calcium hydroxide is used because it's not deliquescent like other alkalis. अब बात आती है, ये अभी apparatus से रिलेटेड सारे रीजनिंग बता रहे हैं आपको और रिएक्टेंट से रिलेटेड। अब बात आ गई, आपने देखा होगा कि ज्यादातर जितने भी डायग्राम्स होते हैं उनमें जो है हमारा ये जो भी फ्लास्क वगैरह है, ये हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क है, वो हमारा जो है वो सीधा रखा होता है। यहां पे इसको टेढ़ा क्यों रखा है हम लोगों ने? तो एक रीजनिंग फिर आपकी और बन के यहां पर आ गई कि राउंड बॉटम फ्लास्क बहुत छोटा सा चैप्टर है, मतलब बहुत छोटी सी प्रिपरेशन है। राउंड बॉटम फ्लास्क इज इन इंक्लाइंड पोजीशन। वाई? अब आप देखो, जैसे हमने क्या किया कि राउंड बॉटम फ्लास्क को यहां लिया सीधा सीधा, तो सीधा सीधा हम लेंगे और यहां पर हमने क्या किया कि अमोनियम क्लोराइड रख दिया और यहां पे हमने एल्कली फिल कर दिया। तो इससे क्या होगा कि हमको जो है रिएक्शन के लिए सरफेस एरिया कम मिलेगा। लेकिन हम जब इसको टेढ़ा कर देंगे तो अब देखो ये चीज हो गई और वही चीज आपकी यूं हो गई, तो देखो ये आपको सरफेस एरिया ज्यादा मिल गया रिएक्शन के लिए। तो यहां पर क्या होता है कि राउंड, और अच्छा दूसरी बात, यहां पे जो वाटर वेपर बनेंगे वो ट्रिकल नहीं होंगे, जिससे क्या हो सकता है हमारा एपरेटस, क्योंकि वाटर वेपर इतना ज्यादा गर्म होता है, एपरेटस हमारा टूट सकता है। तो जब हमने ऐसे रखा तो वाटर वेपर ट्रिकल बैक नहीं होंगे, एपरेटस हमारा सेफ रहेगा। तो यहां पर इसमें आ जाता है कि पहली चीज कि राउंड बॉटम फ्लास्क को ऐसे रखने पर हमको पहली चीज क्या होती है, मैक्सिमम सरफेस एरिया मिल जाता है फॉर रिएक्शन, नंबर 1। नंबर 2, वाटर वेपर जो है आपके, वाटर वेपर मे नॉट टिकल बैक, जिससे क्या होगा हमारा एपरेटस सेफ रहेगा। तो ये छोटी सी हम लोग की कुछ रीजनिंग थी रिलेटेड टू, आप कह सकते हो रिएक्टेंट, एंड रिलेटेड टू दिस एपरेटस, कि हमको इस एपरेटस को टिल्टेड रखना है। दूसरी चीज हम लोगों ने ये दोनों चीजें ली, ये दोनों हमारी जो है रिएक्टेंट से रिलेटेड रीजनिंग हो गई। अब हमने क्या किया कि इस ढंग से इन सब चीजों को ध्यान में रखकर हम लोगों ने अमोनिया गैस की प्रिपरेशन कर ली, मतलब कि इतना पोर्शन हमारा निपट गया। अब आप देख रहे हो यहां से हमने एक डिलीवरी ट्यूब ली है जिसका हमने कनेक्शन कर दिया है एक बॉटल से जिसके अंदर क्विक लाइन था। अब मेन चीज आ गई क्विक लाइन, क्योंकि आप अगर ऐसे अमोनिया कलेक्ट करोगे तो ये मॉइस्ट होगी, हमको ड्राई गैस चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हम अब अमोनिया को ड्राई करेंगे। अब ड्राई करने के लिए मानी बात है हम ड्राइंग एजेंट यूज करेंगे। तो अगर आपको ध्यान हो या अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लो आप, हम लोगों ने जो एक वीडियो बनाया था हमने HCl के 13 पॉइंट्स करके, उसमें आपने देखा होगा हमने ये चीज बहुत डिटेल में बताई है। फिर से एक बार बहुत ब्रीफली उसको रिपीट करेंगे। हम यहां पर ले रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड,
अब आप ध्यान से देखो, ड्राइंग एजेंट यूज्ड, ड्राइंग ऐसा नहीं कि उधर बता दिया तो यहां नहीं बताएंगे कि यहां एज अ रेफरेंस आया है, तो मतलब एज अ मेन आया है तो वहां तो एज अ रेफरेंस बताया था। ड्राइंग एजेंट यूज्ड, तो यहां पर हम ड्राइंग एजेंट यूज, अब फिर से वही बात आ गई कि हम इसको क्विक लाइम, व्हाई क्विक लाइम इज यूज्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड गिव रीजन में क्विक लाइम, या आप कह सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड, और फॉर्मूला अगर हो गया तो CaO। बेटा एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी क्वेश्चन में आता है नेम द फॉलोइंग, तो डोंट राइट एनी फॉर्मूला, नेम ही लिखना। तो ड्राइंग एजेंट यूज क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड या CaO। अब बात आ गई वाई। अब इस पर जरा हम एक चीज आपसे पूछेंगे, अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा हमने बोला था अमोनिया इज द ओनली बेसिक गैस, यानी कि ये जो अमोनिया है ये आपकी बेसिक होती है। अब आप खुद ही सोचो, जैसे हम लोगों ने HCl में लिया था, HCl में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया था। जब ड्राइंग एजेंट की बात आती है बच्चा सोचता अरे द बेस्ट वन इज कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड, लिख दिया। अब आप देखो अमोनिया गैस बेसिक नेचर की है, अगर आपने क्या किया इसको H2SO4 डाल दिया तो आप ये देखोगे कि ये बेसिक है, ये एसिडिक है, दोनों रिएक्शन करेंगे आपका सॉल्ट बन जाएगा। हमको इसी चीज से बचना है, हमको ड्राइंग एजेंट कोई भी हम गैस लेंगे, या आप जर्नल याद रखना, कोई छोटा भाई बहन उसको भी समझा देना कि ड्राइंग एजेंट के लिए बेसिक फंडा क्या होता है। ड्राइंग एजेंट के लिए बेसिक फंडा होता है द नेचर ऑफ गैस एंड ड्राइंग एजेंट शुड बी सेम। लेकिन बेटा ये रीजनिंग में ना लिखना, इसमें जो चीज अभी हम बताएंगे वही चीज लिखनी है कि नेचर ऑफ ड्राइंग एजेंट एंड गैस शुड बी सेम, क्योंकि अगर डिफरेंट नेचर होगा तो ये कंडीशन आएगी, वो आप पता चला आप सोच रहे हो हमको ड्राई गैस मिलेगी, वो मिलेगी नहीं, आपको एक सॉल्ट मिल गया। तो यहां पर क्या चीज हो गई कि क्विक लाइम। अच्छा अब आप कहोगे सर लेकिन क्विक लाइम बेसिक कैसे है, तो बेस में हम लोग क्या देखते हैं कि बेस हमारे होते हैं, ये भी हमने एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में कवर किया है, मेटालिक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। तो अब आप ले लो कैल्शियम मेटल है और ऑक्साइड देखो बेसिक नेचर का है। तो अमोनिया गैस बेसिक इन नेचर, ड्राइंग एजेंट इज आल्सो बेसिक इन नेचर, सो दे विल नॉट रिएक्ट टुगेदर। तो यहां पर सिंपल सी इसकी रीजनिंग में हम लोग को यही लिखना होता है कि बिकॉज अमोनिया गैस, जितने भी की टर्म है आप ध्यान रखिएगा, अभी हम इसको हाईलाइट भी कर देंगे, अमोनिया गैस इज बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। इसीलिए जो जो चीजें हम लोग बोर्ड एग्जाम में जिन की टर्म्स पे 3 की टर्म्स होंगे इसके लिए, जिनको देख के हम लोग बच्चों को मार्क्स देते हैं, बिकॉज अमोनिया गैस इज बेसिक इन नेचर एंड कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम जो भी पूछा जाए उसके हिसाब से इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, so they will, अब आप ध्यान दो हमने जितनी भी रेड से चीजें लिखी हैं, not react together, they will not react together, मतलब ये चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। is also तो सिंपल सा टर्म था, वो is also basic in nature। तो आपको ध्यान रखना है, चाहे आप HCl की बात करो चाहे आप अमोनिया की बात करो, जब भी ड्राइंग एजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि व्हाई इट इज यूज्ड, व्हाई इट इज नॉट यूज्ड, अभी नॉट यूज्ड भी बता रहे हैं, व्हाई इट इज यूज्ड, तो आप क्या करोगे, यूज में दोनों के नेचर मेंशन करोगे, मतलब गैस का भी नेचर और ड्राइंग एजेंट का भी नेचर। उसके बाद क्या होगा कि वेदर दे विल रिएक्ट और डज नॉट रिएक्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है अमोनिया की, जब हम ड्राइंग एजेंट, अमोनिया क्या किसी भी गैस के लिए जब हम ड्राइंग एजेंट का यूज करेंगे तो द नेचर ऑफ ड्राइंग एजेंट एंड गैस शुड बी सेम। बेटा लेकिन ये चीज लिखना नहीं रीजनिंग में, रीजनिंग में आप मेंशन करना दोनों के नेचर, उसके बाद वेदर दे विल रिएक्ट और नॉट रिएक्ट। तो ये हो गया ड्राइंग एजेंट यूज। अच्छा नॉर्मली क्या होता है, ये हमने HCl चैप्टर में भी कवर किया था, नॉर्मली क्या होता है कि बच्चा ड्राइंग एजेंट यूज पे ज्यादा फोकस करता है, नॉट यूज पे फोकस नहीं करता है। 2 नंबर में इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है कि विच ड्राइंग एजेंट इज नॉट यूज्ड इन लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो नॉट यूज्ड में आपको ध्यान रखना है कि हम
ड्राइंग एजेंट नॉट यूज्ड। अब आप देखो यहां पर आप लिखोगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसको आप एक ऐसे भी याद कर सकते हो भाई, देखो HCl गैस एसिडिक नेचर की है, अमोनिया गैस बेसिक नेचर की है। जो ड्राइंग एजेंट वहां यूज करना वो यहां यूज मत करना, जो वहां ना यूज करना वो यहां यूज कर लेना। क्यों? क्योंकि दोनों के नेचर अलग है, HCl एसिडिक है और अमोनिया गैस बेसिक है। ये भी एक सिंपल सा याद करने का फंडा है। आप किसी एक का अच्छे से याद कर लो, दूसरे का दिमाग में रख लो, अरे हाँ यार हमको तो नेचर के हिसाब से लिखना है। तो कॉन्क H2SO4। अब फिर से क्वेश्चन आ गया आपका वाई। तो बेटा यहां भी आप ध्यान रखोगे, पहले आप क्या लिखोगे, बिकॉज अमोनिया गैस is basic in nature and concentrated sulfuric acid is acidic in nature, so they will react together। आप इसमें चाहे वो बात लिखोगे सॉल्ट और वाटर फॉर्म हुआ, कुछ नहीं, बस दोनों का नेचर मेंशन कर दिया और वेदर दे विल रिएक्ट और डज नॉट रिएक्ट। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें ज्यादा। तो अब आप देखो, अच्छा हाँ एक चीज आप और ध्यान रखना, बेसिकली जब ड्राइंग एजेंट नॉट यूज आता है तो बच्चा कॉन्क H2SO4 को ही याद रखता है। एक्चुअल में होता क्या है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के अलावा हम दो, ये भी आपका, अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन समझ में आते हैं। दो एग्जाम्पल और है। मल्टीपल चॉइस में क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं। मान लो उन्होंने आपसे कहा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड या इज यूज्ड, और 3 आंसर दे दिए। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप कंफ्यूज हो ही ना। आप भाई यूज तो केवल हम यही करेंगे, नॉट यूज्ड में हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं या P2O5 ले सकते हैं। तीनों में से कोई भी नाम आप मेंशन कर सकते हो, या हम फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड लेंगे। तो बेसिकली हम लोग कॉन्क सल्फ की आसानी से मिल भी जाता है, कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, ड्राई करा दिया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अदर देन कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड दिस P2O5 यानी फास्फोरस पेंटॉक्साइड एंड फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड इज will also not be taken as the drying agent in lab preparation of ammonia। या lab preparation कहीं भी हम अमोनिया ले रहे हैं, अगर उसको ड्राई कराना है तो हम इन तीनों में से किसी भी ड्राइंग एजेंट का यूज नहीं करेंगे, केवल हम क्विकलाइम का यूज करेंगे। तो ये चीज हो गई हमारी। अब हमने क्या किया, अब भाई देखो अमोनिया हमारा बनाना अमोनिया पर्पस था, अमोनिया बन गई, हमने ड्राई भी कर लिया। अब ड्राई करके हम उसको ऐसे हो तो जाने नहीं देंगे, हम लोग कलेक्ट करेंगे। तो अब यहां पर नेक्स्ट आता है आपका मेथड ऑफ कलेक्शन, कि हम इसको कलेक्ट कैसे करेंगे अमोनिया गैस को। तो कलेक्शन में भी अगर आप मेरा HCl वाला वीडियो देखो ध्यान से, उसमें भी हमने बहुत ज्यादा, उस वक्त भी बहुत ज्यादा डिटेल में बात करी थी कि मेथड ऑफ कलेक्शन से रिलेटेड क्या क्या चीजें हमको याद रखनी है। फिर एक जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। मेथड ऑफ कलेक्शन में या तो अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड होता है, या एयर के अगेंस्ट होता है या वाटर के अगेंस्ट होता है। अब बात यहां पर यह ध्यान रखनी है कि अगर आपका मेथड ऑफ कलेक्शन विद रेफरेंस टू एयर है तो आपका आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, मींस हैवियर और लाइटर। लेकिन अगर आपका मेथड ऑफ कलेक्शन विद रेफरेंस टू वाटर है तो आप उसका सॉल्युबिलिटी के रेफरेंस में आंसर दोगे। क्योंकि अब इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर वाले में या इंट्रोडक्शन वाले में बताया था कि अमोनिया गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो पहली चीज आपको दिमाग में रखनी है कि हम इसको वाटर के अगेंस्ट तो कलेक्ट करेंगे नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज होता क्या है, अभी इसका जो भी हम मेथड ऑफ कलेक्शन देखेंगे उसका रीजनिंग पूछा जाता है, बच्चा लिखता है बिकॉज अमोनिया गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। भैया जब आप एयर के रेफरेंस में उसको कलेक्ट कर रहे हो तो सॉल्युबिलिटी वाटर के रेफरेंस में क्यों दे रहे हो आंसर अपना, वही गलती हो गई। तो अब हम लोग आते हैं इसके मेथड ऑफ कलेक्शन पर। मेथड ऑफ कलेक्शन बहुत छोटा सा चैप्टर है, कुछ भी नहीं है ज्यादा, बहुत आसान सा है। हाँ प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा है जो अभी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मेथड ऑफ कलेक्शन ये आपका होता है डाउनवर्ड
डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अब बात फिर से वही आ गई कि वाई, तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हम इसलिए करते हैं बिकॉज इट इज लाइटर देन एयर, लाइटर देन एयर, क्योंकि ये इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा आता है इसलिए हमने इसको इससे लिख दिया, बिकॉज अमोनिया गैस इज लाइटर देन एयर, दैट्स व्हाई इट इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अब फिर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई अमोनिया गैस इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर। तो अगर आप फिर से हम बोलेंगे, HCl वाले चैप्टर में भी हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि अमोनिया गैस, कोई भी गैस अगर हम वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं वाटर में सॉल्युबल हो जाएगी, तो हम उसमें घुल जाएगी, हमें मिलेगी नहीं। तो यहां पर क्या होगा, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है, अमोनिया गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये हमने वहां भी कवर किया था, हम फिर से लिख देते हैं हाईली सॉल्युबल। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि बिकॉज अमोनिया गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन, ये थोड़ा गंदा लग रहा है, फिर से लिख देते हैं ताकि आपको देखने में आराम रहे, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। बेटा हाईली पे ध्यान देना, हाईली पे एम्फेसाइज जरूर करना, अमोनिया हो या HCl हो, अगर सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड कोई भी आंसर है आपको हाईली टर्म जरूर लिखना है। इंग्लिश का मत यूज करना कि एक्सट्रीमली लिख देते हैं या वेरी लिख देते हैं, नहीं, ओनली हाईली सॉल्युबल इन वाटर इज एक्सेप्टेड फॉर अमोनिया एंड HCl सॉल्युबिलिटी। तो ये हम लोग का मेथड ऑफ कलेक्शन हो गया, बस कुछ नहीं, सिंपल सा अमोनिया हमारा। तो ये हो गई हम लोग की पहली लैब प्रिपरेशन। अगर आपने इससे पहले इंट्रोडक्शन वाले में देखो, हमने आपको लैब प्रिपरेशन 2 बताई थी। एक तो हम लोगों ने लिया था यही अमोनियम सॉल्ट को एल्कली के संग हीट कर दिया था, दूसरा हम लोगों ने लिया था मेटालिक नाइट्राइड। इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना कि मेटालिक नाइट्राइड की वाटर के संग रिएक्शन कराएंगे भाई, इसमें सिंपल रिएक्शन, बाकी मेथड ऑफ कलेक्शन और ड्राइंग एजेंट सब कुछ सेम है, केवल आपको ये चीज फोकस करनी, बहुत छोटा सा, इसको याद रखिएगा। हम लोग इसकी सेकेंड लैब प्रिपरेशन लेते हैं, सेकेंड लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अब फिर से वही बात आ गई, हम इसकी जर्नल इक्वेशन, यहां पर क्या हुआ, सॉरी, हाँ चलो उससे लिख देते हैं, एग्जाम्पल से बाद में एक्सप्लेन करेंगे। मेटालिक नाइट्राइड प्लस वाटर गिव्स, जो भी हम मेटल लेंगे उसका मेटालिक हाइड्रोक्साइड और अमोनिया गैस बनेगी, फिर इसको हम बैलेंस कर देंगे। अब आप कहोगे अरे सर ये देखिए ना, मेटालिक नाइट्राइड मतलब बहुत सारे नाइट्राइड, हम कहेंगे नहीं, कुछ नहीं, केवल आपके सिलेबस में जो है वो है Mg3N2 Ca3N2 एंड AlN, बस। अब अभी इनकी तीनों रिएक्शन भी लिखेंगे भाई। देखो जब आप Mg लोगे तो MgOH होल ट्वाइस बना देना, Ca लोगे CaOH होल ट्वाइस बना देना, Aln लोगे AlOH होल थ्राइस बना देना और इक्वेशन बैलेंस करके लिख देना, काम खत्म। आपने कहा सर बड़ा आसान है, हमने कहा वेरी गुड, फिर भी हमने 0 दे दिया। आप कहोगे अरे सर ये तो चीटिंग है भाई, आप खुद ही बताते हो, खुद ही 0 दे देते हो। हमने भैया इसी से तो याद रहता है, बच्चा याद रखता, अच्छा इस जगह हमको 0 मिला था, ये गलती हमें नहीं करनी है। तो वो गलती क्या हो गई, वो गलती हुई कि जो वाटर है इट शुड बी वार्म, ये वार्म वाटर लेंगे हम। बेटा ये ध्यान रखना, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट में शर्त से नंबर कटते हैं बिल्कुल तुरंत। वार्म वाटर होता क्या है, क्वेश्चन आता है वाटर इज एडेड टू मेटालिक नाइट्राइड टू गिव अमोनिया गैस। बच्चा कहता अरे हाँ यार ये तो सही है, बिल्कुल करेक्ट है, नहीं, वहां पे क्या होगा, वार्म वाटर इज एडेड टू मेटालिक नाइट्राइड टू गिव अमोनिया गैस। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अलॉन्ग विद मेटालिक नाइट्राइड हाइड्रोक्साइड, उसकी जरूरत नहीं होती है। मेन कंडीशन जो की टर्म्स हैं वो करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट में लिखे जाते हैं।
अच्छा, दूसरी चीज यहां भी ऐसे ही ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है कि व्हेन वार्म वाटर इज एडेड टू मेटालिक नाइट्राइड, आपने लिख दिया अमोनिया, खत्म। अब बात आती है कि हम पहले तो इनकी डायरेक्ट रिएक्शन लिखेंगे, फिर इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जो कि सच बताएं मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत हमको अच्छा लगता है वो, जिससे आपको ये सेकेंड वाला मेथड आप ये समझ लो कि अगर पूरा कंप्लीट बेसिक मतलब कंप्लीट नॉलेज है आपको, तो आप वो क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे। होता क्या है, यहां हम लेंगे Mg3N2, पहले मैग्नीशियम लेते हैं, तीनों लिख के दिखा देंगे, वाटर लेते हैं, फिर हम MgOH होल टू वाइज बनाएंगे, प्लस अमोनिया गैस बनाएंगे, और वाटर के नीचे हम वार्म जरूर लिखेंगे, इसीलिए हम कैपिटल से लिख रहे हैं। आप चाहे कैसे भी लिखना, बस वार्म लिख जरूर देना। अब क्या बचा, हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, यहां 6, यहां पर 3 आ गया आपका, और यहां पर आपका आ गया 2NH3, फिर Ca3N2 plus 6H2O gives 3CaOH whole twice plus 2NH3, अगेन वाटर के नीचे वार्म। जो एक चीज को हम बार बार इसीलिए रिपीट करते हैं, उससे फायदा ये होता है कि जो बच्चे थोड़ा कम भी ध्यान दे रहे होते हैं वो बार बार सोचते हैं सर बोल रहे तो उनको भी ध्यान हो जाता है। तीसरी चीज हम क्या करेंगे, यहां हम लेंगे ALN plus H2O gives AlOH whole thrice plus NH3, यहां पर बस केवल लग जाएगा 3 आपका। ये लो कहां से प्रॉब्लम हुई, सिंपल सी। अब यहां पर बात आ गई, आपने कहा सर लैब प्रिपरेशन ये वाली भी हम ले सकते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में कि why action of water with metallic nitride is not preferred in lab preparation of ammonia। हम प्रेफर इसको इसलिए नहीं करते हैं, बहुत सिंपल सा इसका रीजन है कि मतलब सेल्डम, कभी कभी जरूरत हो तो सेल्डम यूज कर लेंगे इसको, लेकिन हम लोग यूज नहीं करते हैं। मेन हम वही यूज करेंगे क्योंकि हमको सारे रिएक्टेंट बहुत कॉमन रिएक्टेंट है, लैब में मिल जाते हैं। यहां पर क्या होता है, अब आप सोच रहे हो देखो सर ने बातों बातों में यहां वार्म नहीं लिखा, वार्म वाटर, हमने कहा वेरी गुड, तुमने पकड़ लिया, हमने लिख दिया, चलो। अब क्या हुआ, यहां पर दिस मेथड इज सेल्डम यूज्ड, seldom used, why? Because metallic nitrides are expensive। अब यहां भी एक गड़बड़ होती है, एक्सपेंसिव। यही तो होता है, इतनी सारी हर साल हम लोग इतनी सारी कॉपियां चेक करते हैं कि बहुत कॉमन मिस्टेक जो होती है बच्चों की वो मालूम चल जाती है। तो यहां पर क्या होता है कि एक्सपेंसिव, अब बच्चे को एक्सपेंसिव से कुछ याद रहता है और जल्दी में लिखने में, बिकॉज मेटालिक नाइट्राइड्स आर एक्सप्लोजिव, क्यों, क्योंकि उसने वहां पे NH4NO3 में एक्सप्लोजिव पढ़ा होता नहीं, NH4NO3 एक्सप्लोजिव होगा, मेटालिक नाइट्राइड एक्सपेंसिव होते हैं, ये महंगे होते हैं। अब लैब में पता चला इतनी सारी वेस्टेज हो रही है, नया कोई आदमी गया, इतनी सारी वेस्टेज हो रही है, तो गड़बड़ हो जाती है। अब देखो यहां पर बात आती है, आप कहोगे सर वो वाला क्वेश्चन तो बता ही नहीं रहे, इंपॉर्टेंट वाला। हमने कहा उस क्वेश्चन पे आते हैं, पहले हमने कहा इस चीजों को पूरा फोकस कर लो, फिर वो पूरा क्वेश्चन ही हम लिखते चले जाएंगे, आप फटाफट उसको जो है दिमाग में बिठा लेना। तो ये हो गया। अब हमने आपसे कहा कि जो इस पर बेस्ड, बेसिकली इस पर और कोई क्वेश्चन नहीं आता, या तो ये बैलेंस इक्वेशन आ गया डायरेक्ट, वार्म वाटर इज एडेड टू मैग्नीशियम नाइट्राइड या कैल्शियम नाइट्राइड या एल्यूमिनियम नाइट्राइड, या फिर ये वाला क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं वो आता है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब सुनो आप, यहां पर क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन आया, आ डाइवेलेंट मेटल X, a divalent metal X when reacts with nitrogen gives a compound Y. When warm water is added to Y, it gives
pungent smell gas, pungent smell gas Z। ये 5 नंबर क्वेश्चन आता है आपका pungent smell gas Z। पार्ट 1, identify X, Y and Z। डाइवेलेंट मेटल, अब डाइवेलेंट मेटल आप मैग्नीशियम ले सकते हो, कैल्शियम ले सकते हो। तो आपने यहां पर अपने आंसर में, अभी सेकेंड पार्ट में दोबारा आते हैं, आंसर में आपने लिखा X मैग्नीशियम। When reacts with nitrogen gives a compound Y। अब आपको यहां ध्यान रखना है, उन्होंने आपसे, भाई सिलेबस में है तो कैसे भी पूछ सकते हैं, उन्होंने आपसे इनडायरेक्टली नाइट्रोजन की मैग्नीशियम के संग रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा वो पूछ लिया। तो आप क्या करोगे यहां पर, क्योंकि हमको यहां Y पहचानना है, तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम की रिएक्शन कराएंगे नाइट्रोजन के संग, हमको मिलेगा Mg3N2। ये आप चाहे तो इनको अलग से भी याद रखना। हम लोग एल्यूमिनियम की, पहले कैल्शियम ले लेते हैं, कैल्शियम की रिएक्शन कराएंगे नाइट्रोजन के संग, तो हमको, सॉरी यहां पर 3 आएगा, यहां पे हमको Ca3N2 मिलेगा। ऐसे ही हम जब एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराएंगे नाइट्रोजन के संग, तो हमको Aln मिलेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में मान लो वो ट्राइवेलेंट कहते तो आप एल्यूमिनियम लेके चल देते, यहां 2 करके यहां 2 कर दो, एल्यूमिनियम लेके चल देते, बहुत आसान है। तो अब आपने कहा कि नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू गिव अ कंपाउंड Y। तो अब Y क्या बन गया, Y बन गया आपका मैग्नीशियम नाइट्राइड, यानी कि Mg3N2। ठीक, अब क्या है, when warm water is added to Y it gives a pungent smell gas Z। अब आप इसको यूं भी याद रखना, पंजेंट स्मेल गैस या बेसिक गैस कुछ भी आ जाए आपका अमोनिया, तो यहां हो गया आपका अमोनिया। ये लो, हम कैसे माने, नंबर नहीं मिले, 1 2 3 नंबर पक्के। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में आता है, सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन आता है कि गिव बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ Z। अब Z अमोनिया गैस थी, तो अब आपको क्या करना है कि आपने ये पहचान लिया था, बस ये लो आप Mg3N2 प्लस वाटर गिव्स MgOH होल ट्वाइस प्लस NH3। बैलेंस आप पहले कर ही चुके हो, यहां पे 6 था, यहां पे 3 था और यहां पर था 2। ये लो, तो ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि इसमें क्या होता है, आता हुआ क्वेश्चन बच्चे से छूट जाता है, क्योंकि वो इस स्टेटमेंट को ही नहीं समझ पाता है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया आपका। अब एक चीज, बहुत छोटी सी एक चीज बची है। हमने क्या किया भाई, चाहे इस मेथड से या लैब प्रिपरेशन से, हम लोगों ने क्या किया, अमोनिया गैस की प्रिपरेशन कर ली। भैया पता कैसे करेंगे कि वो गैस अमोनिया है कि नहीं है, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैस। अब यहां अमोनिया पढ़ रहा है तो अमोनिया गैस। अभी हमने लैब में क्या किया, हमको जो है यहां पर हमने इसमें अमोनिया गैस कलेक्ट कर ली। अब आप कुछ ना करो, सिंपल सा एक ग्लास रॉड लो, ग्लास रॉड, इस ग्लास रॉड को आप डिप कर दो कॉन्क HCl से। तो इसके अंदर अमोनिया गैस थी, कॉन्क HCl, आप देखोगे आपको मिल गया डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यहां क्या करेंगे कि ऐड, ये आपको ऑब्जर्वेशन में भी क्वेश्चन आता है, ऐड कॉन्क HCl। ऐड ना करके आप सिंपल सा लिख दो ब्रिंग अ ग्लास रॉड, जो स्टेटमेंट अच्छा होगा उसको हमें 10 बार भी अगर रब करके लिखना पड़ा हम लिख देंगे। ब्रिंग अ ग्लास रॉड डिप्ड इन, अब देखो रेड पेन चल रहा है मेरा, ध्यान रखना आप, कॉन्क HCl, बच्चा केवल HCl लिख देता है।
Bring a glass rod dipped in conch HCl near the mouth of test tube containing ammonia gas will give dense white fumes. बस बहुत सिंपल सा, आपने टेस्ट भी कर लिया, सब कुछ कंप्लीट, बिल्कुल लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बिल्कुल कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन बताएंगे बहुत जल्दी, विद इन 1 or 2 days, और उसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूजेस पे भी रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। तब तक हमने पहले भी आपसे कहा है कि पूरे चैप्टर को सेग्रीगेट करो छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ो। मेरा पर्पस भी यही होता है कि हम छोटी छोटी चीजें बनाएं आपको, ताकि जितनी भी चीज आप पढ़ो कंप्लीट फुल 100% नॉलेज के साथ पढ़ो। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, अगर देख रहे हो पहले से ही देख रहे हो तो कमेंट्स करो, अच्छे सजेशन दो, और फिर जल्दी मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।